डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। राम राम आदाब, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे। मैं बैठी हूँ इधर बाहर में। आज मैं सुबह 7 बजे उठी, काफ़ी लेट से, क्योंकि कल का खाना बना था। मुझे सुबह खाना नहीं बनाना था, इसलिए मैं लेट से उठी। और कल ना थक भी गए थे, तो इसलिए मैं 7 बजे तक सोई रही। 7 बजे उठी, फिर मोहित को मैंने स्कूल भेजा। तो कल हमने उन लोगों के लिए खाना बनाया था, उन्होंने खाया ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं खाया, ये तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी कि क्यों नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। एक बार पहले भी मैंने उनके लिए खाना बनाया था, उन्होंने उस दिन भी नहीं खाया था, तो कल भी उन्होंने नहीं खाया। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी मुझे उनकी परवाह नहीं उतनी। इतना हो सकता है कि आज के बाद नहीं बनाएंगे, और हम भी कभी उनके घर जाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, बस इतना ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है। बस पता नहीं क्यों नहीं खा रहे, वो तो वही जाने, मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तो मैं शुरू हो गई अपने काम में, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, दुकान का भी, मुर्गों का भी, गाय का भी। तो मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया, घर की साफ़ सफाई भी कर दी, और इतने सारे कपड़े भी धो दिए। मैं तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ, तो फिर तीसरे दिन के लिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने सभी कपड़े धो लिए और बैठी हूँ इधर बाहर में। और आज का मौसम देखो कैसा है, बहुत तेज़ धूप है, और बीच में हल्के जैसे बादल भी निकल गए। ये अभी निकले, सुबह से नहीं। सुबह बहुत तेज़ धूप थी, और अभी हल्के जैसे बादल भी निकल गए हैं। पहाड़ों पे जो नई बर्फ़ पड़ी थी परसों, वो पिघल गई है। और जो पहले की बर्फ़ पड़ी है वो तो अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी पिघल गई है, क्योंकि बारिश से पिघल जाती है। अगर बारिश नहीं पड़ती तो फिर तो वो जुलाई तक रहती, लेकिन ये भी कुछ टाइम के बाद ये भी निकल जाएगी। ये देख लो, जब बर्फ़ पड़ती है तो ये पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी पिघल रही है धीरे धीरे बर्फ़। तो अब अगले महीने के लिए तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डाली डाली फूलों की तुझ अभी खेतों की बुआई हो गई है, तो वो अलग जैसे ही दिखते हैं। और थोड़े टाइम के बाद जब मक्खियाँ लगेंगी तो फिर अलग जैसे दिखाई देंगे। उसके बाद और थोड़ी मक्खियाँ बड़ी हो जाएंगी तो फिर और अलग जैसे दिखेंगे। और उसके बाद में फिर और मक्खियाँ बढ़ती जाएंगी तो अलग अलग जैसे दिखते हैं। हमारे पहाड़ों में तो ये चेंज होता ही रहता है। फिर मक्खियों की चोटी निकलती है, तो वो उस टाइम तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, फिर उसमें मक्खियाँ भी लगती हैं, फिर वो पक जाती हैं। तो हमारे पहाड़ों में ना ये अलग अलग मतलब चेंज होता रहता है, तो अच्छा भी लगता है। अभी बुआई की है तो अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मक्खियाँ लगेंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, फिर और ज़्यादा अच्छा ही लगता है। और जब बिल्कुल पक जाती हैं मक्खियाँ, पत्ते वगैरह सब पक जाते हैं, तो बिल्कुल पीला दिखाई देता है। अभी तो कहीं भी आप देखो, पूरे पेड़ जो हैं वो हरे भरे दिखाई देते हैं। और जब पतझड़ का टाइम आता है तो ये पत्ते पूरे पक जाते हैं, उस टाइम बिल्कुल पीला दिखाई देता है। और खेतों में जब मक्खियाँ लगेंगी तो बिल्कुल खेत भी हरे भरे दिखाई देंगे, फिर तो हमारे पहाड़ सब कुछ इधर हरा भरा दिखाई देता है। हमारे पहाड़ जितने अच्छे दिखाई देते हैं, उधर इतना दुख भी होता है। ये तो सही बात है, क्योंकि जितने फूल अच्छे होते हैं ना, तो उनमें कांटे भी होते हैं। तो वैसे हमारे पहाड़ों में भी है। जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन बर्फ़ से बहुत अच्छा भी लगता है। तो गर्मियों के टाइम में यहाँ गर्मी नहीं होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, अच्छा लगता है। लेकिन ये मक्खियाँ, ये जितनी दवाई डालो उतनी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। घर के अंदर तो उतनी नहीं होती है, क्योंकि अंदर हम दवाई डालते हैं तो उधर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाहर में ये कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे आप दवाई डालो, कुछ भी डालो, यहाँ तो ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और रात के टाइम में होते हैं मच्छर। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख तो होता ही है। बस मैं अभी तक बैठी थी बाहर में, अभी मैं आ गई हूँ अंदर। मैं अपनी वीडियो देख रही थी, उस पर मैं कमेंट देख रही थी कि किस किस ने मुझे कमेंट किया है। तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया है कि आप जो ये बोलती हो राम राम आदाब, तो ये मत बोला करो। तो क्यों भाई, आपको कौन सी प्रॉब्लम है। राम राम मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो इसलिए बोलती हूँ। और आदाब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुस्लिम भी हैं, तो मैं उनके लिए बोलती हूँ। आप जो ये हिंदू मुस्लिम करते हो ना, मैं ये नहीं मानती हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सभी बराबर ही हैं। मुझे हिंदू मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए सब एक जैसे ही हैं।
मैं आपको एक बात बोल दूं, जहाँ मैं रही हूँ बचपन से, जहाँ मेरा मायका है, वहाँ मेरा एक ही घर हिंदू का है और सभी मुस्लिम हैं। तो मैं मुसलमानों के साथ में ही बचपन से पली बड़ी हूँ। हम एक साथ में बैठते थे, खाना पीना सब कुछ हमारा एक साथ में ही होता था। हमने कभी कोई फ़र्क नहीं समझा कि ये मुस्लिम है या हिंदू हैं। वो भी हमारे साथ अच्छे से रहते थे और हम भी, और आज भी हम अच्छे से ही रहते हैं। उधर के जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं वो सभी मुझे अपनी बहन मानते हैं, और जैसे मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं वैसे वो मेरे भाई भी मुझे प्यार करते हैं। और उनकी जो बीवियां हैं जिनको मैं भाभी बोलती हूँ, तो वो भी मुझे अपनी भाभीयों जैसे ही प्यार करती हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो सभी मुझे बुआ करके बात करते हैं। सभी हम अच्छे से रहते हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ही नहीं समझा है। और जहाँ मेरी शादी हुई है तो यहाँ भी हम अच्छे से रहते हैं। यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, जो उनके बच्चे वो मुझे भाभी करके बात करते हैं। तो हम तो अच्छे से रहते हैं, हमें कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ही नहीं समझा। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, पहले के टाइम में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे। हमारे गांव में, हमारे इधर पहाड़ों में लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे। मेरी दी को भी नहीं पढ़ाया था। तो जब मैं छोटी थी तो हमारी एक टीचर है, मैं उनको मासी बोलती थी, वो मेरे पास के ही हैं। तो मासी ने मम्मी को बोला कि आप इसको स्कूल भेज दो। तो उन्होंने ही उनके कहने पे मेरी एडमिशन करवाई। और उनके जो बेटे थे आज भी वो टीचर हैं और वो वकील भी हैं। तो वो मुझे अपने साथ में स्कूल ले जाते थे। और एक मेरी फ्रेंड भी है, तो वो दोनों मुझे स्कूल ले जाते थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, क्योंकि गांव में जो स्कूल होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। और पहले की जो माएँ होती थी उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाए जैसे आज औरतें जाती। उस टाइम नहीं होता था इतना टाइम, क्योंकि पहले बहुत सारा काम होता था। तो वो दोनों मुझे अपने साथ स्कूल ले जाते थे। और उन जो हमारी वो टीचर हैं उन्होंने मुझे बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया, उन भाइयों ने भी। और उनके एक बेटे हैं, सबसे उनके जो बड़े बेटे हैं आज भी हमारे भद्रुआ में, हमारे पूरे JNK में ही उनको अच्छे से जानते, शायद बाहर भी जानते होंगे। उनका वो डॉक्टर हैं, फारूक अहमद उनका नाम है। सभी उनको अच्छे से, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सभी उनको अच्छे से जानते हैं। तो वो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे छोटे में पढ़ाया, और जो जो उन्होंने मुझे उस टाइम सिखाया, तो मतलब अच्छी बातें उन्होंने मुझे सिखाई थी। अगर नहीं सिखाते उस टाइम, नहीं मुझे पढ़ाते, तो आज मुझे ये जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ ना, वो भी नहीं मैं जानती। क्योंकि मुझे तो मम्मी ने स्कूल ही नहीं डालना था, तो मुझे पढ़ना कहाँ से आता। कैसे मैं आज वीडियो बनाती हूँ, इसको एडिट भी करना पड़ता है, मैसेज आते हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। अगर मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो ये मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना लिखना आता है, तो वो मैं सब उस टीचर की वजह से और उनके जो बेटे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनकी वजह से हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमानों में कोई फ़र्क वैसे होता है, क्योंकि उन्होंने तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं समझा। अपनी बहन जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और हमारे एक टीचर हैं जो मेरे पापा के फ्रेंड भी हैं। तो जब मेरे पापा की डेथ हुई तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे समझाया। आज भी वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझाते हैं। कोई भी बात होती वो जब भी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पापा के लिए रोना नहीं। मुझे बहुत समझाते हैं। अगर वो अच्छे नहीं होते, अगर मुसलमान अच्छे नहीं होते तो मुझसे ऐसे अच्छी तरह बात कभी नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सभी मुसलमान अच्छे हैं, कुछ गलत भी हैं। बहुत सारे मुसलमान गलत भी हैं जिनकी सोच गलत है। ये मुसलमानों की बात नहीं होती है, हिंदुओं में भी ऐसे हैं। ये सब कुछ परवरिश पे डिपेंड करता है। जिसकी परवरिश जैसी है वो वैसे ही होता है। कुछ माँ बाप इतने अच्छे होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश भी वैसे ही करते हैं, और कुछ माँ बाप अच्छे नहीं होते, उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती है। तो ये जो आप बोलते हो ना हिंदू मुस्लिम, ये मत किया करो। अच्छे से रहो, खुद भी अच्छे से रहो और दूसरों को भी अच्छे से रहने दो। और दोबारा ना मुझे ऐसे मैसेज कभी नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखना, लेकिन दोबारा मुझे ऐसी कोई भी कमेंट ये नहीं करना कि आदाब आदाब सलाम या राम राम, ऐसा कमेंट मुझे कभी नहीं करना। वीडियो नहीं देखनी मत देखो, लेकिन मुझे दोबारा ऐसा कमेंट कभी नहीं करना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे